हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और सेफ़ होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम फिफ्थ सेम का सिलेबस सितंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट कर देंगे। तो आज हम बात करेंगे तीनों मैथ्स की, थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या कुछ है, कौन से मैथ में कौन सा आसान है, कौन सा मुश्किल है, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। सिलेबस भी मैं कोशिश करूँगी कल से स्टार्ट करवाने की, बट पक्का नहीं कह रही कि कल से ही करवा दूँगी, कोशिश करूँगी। ठीक है। और कुछ जो मुझे आपसे पूछना है कि हमें सिलेबस किस तरह से करना है, वो भी हम आगे वीडियो में फर्दर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है। तो 3 बुक्स हैं मेनली आपकी। फर्स्ट वन इज़ रियल एनालिसिस, सेकेंड वन इज़ न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड थर्ड वन इज़ ग्रुप्स एंड रिंग्स। अब बात की जाए तो सबसे मुश्किल जो इन तीनों में से है वो है ग्रुप्स एंड रिंग्स। बाकी तो जो आपने पहले पढ़ा था लास्ट सैम में उससे ही रिलेटेड है। बाकी अभी वीडियो में आप आगे देख लेना, आपको भी कुछ समझ में आ जाएगा। तो ग्रुप्स एंड रिंग्स मुश्किल है, अभी इसको साइड में रखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रियल एनालिसिस में क्या है। एक वन बाय वन तीनों बुक्स को डिस्कस करते हैं थोड़ा थोड़ा। देखो, सिलेबस जो है वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, CDLU, CVLU, CRSU, MDU जो रोहतक में है और IGU, GGU। अब इनके अलावा मतलब इन यूनिवर्सिटी का सिलेबस मैं डिस्कस कर रही हूँ। अगर आप में से किसी का भी यूनिवर्सिटी में कोई भी बुक चेंज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता देना, मेंशन कर देना। बाकी मोस्ट प्रोबेबली हर किसी की यही तीनों बुक्स होंगी। हो सकता है कि जो ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी थोड़ी अलग हो। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले चैप्टर्स के नेम देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट वन इज़ रेमन इंटीग्रल, सेकंड वन इज़ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स एंड देयर कन्वर्जेंस, थर्ड वन इज़ इंटीग्रल एज अ फंक्शन ऑफ अ पैरामीटर, फोर्थ वन इज़ मैट्रिक स्पेसेस, फिफ्थ वन इज़ ओपन एंड क्लोज सेट इन मैट्रिक स्पेसेस, सिक्स्थ वन इज़ completeness in matrix space, seventh is continuity and uniform continuity in matrix spaces, eighth one is compactness in matrix spaces, and ninth one is connectedness in matrix spaces। तो ये थे आपके चैप्टर्स के नेम। इस बुक की अगर मैं बात करूँ तो जो आपकी अभी फोर्थ सैम में सीक्वेंस एंड सीरीज़ वाली बुक थी, उसका जो कंटेंट था ऑलमोस्ट मिलता जुलता कंटेंट ही है इस बुक में। वही आपकी कन्वर्जेंस, वही सीक्वेंस, वही टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स वाली जो फर्स्ट यूनिट थी उसमें जो टॉपिक्स थे, सेट्स, कंप्लीटनेस थ्योरम, बोल्ज़नो-वेस्ट्रास थ्योरम, तो वो सब चीज़ें ही इस बुक में है। तो अगर आपने सीक्वेंस एंड सीरीज़ अच्छे से किया हुआ है मेरी वीडियो से तो इस बुक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, उससे मिलती जुलती ही है ये बुक। ठीक है। बाकी हम सिलेबस में तो बाद में डिस्कस करेंगे, बट ओवरव्यू में आप देख सकते हो। अगर आपके पास बुक्स हैं, अगर आपने परचेज़ कर ली है, अगर आप खोल के देखोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब एक बार यूनिट वाइज और देख लेते हैं हम। देखो, रेमन इंटीग्रल, integrability of continuous and monotonic functions, fundamental theorem of integral calculus, मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। सो रायमन इंटीग्रल यहाँ पे लिखा है। देन सेकंड जो है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड देन कन्वर्जेंस से है। तो फर्स्ट यूनिट में आपका फर्स्ट चैप्टर ही इंक्लूड होता है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड देयर कन्वर्जेंस। सेकंड चैप्टर है वो यहाँ पे इसके अंदर आता है। और यहाँ पे आप देखो फंक्शन, तो फंक्शन यानी कि ये दोनों चैप्टर्स सेकंड एंड थर्ड चैप्टर्स आपके सेक्शन नंबर 2 में कवर होते हैं। ठीक है। देन मैट्रिसेस के बारे में और ये सब जो है आपका आप पढ़ सकते हो। तो ये फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स चैप्टर जो हैं आपके वो सेक्शन नंबर 3 के अंदर आते हैं। और सेवन्थ, एट्थ एंड नाइन्थ चैप्टर जो हैं आपकी सेक्शन नंबर 4 के अंदर आते हैं। ठीक है। तो ये था आपका बेसिक ओवरव्यू। आप आराम से पढ़ सकते हो अगर आपके पास बुक्स नहीं है। और प्लीज़ अपनी बुक्स ले लो। बुक्स तो देखो लेनी है, अब लोगे या बाद में लोगे, क्योंकि फिर आपको प्रॉब्लम होती है जब मैं वीडियोस बनाती हूँ तो पढ़ने में PDFs अरेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि PDFs बनाने में टाइम लगता है। और अगर किसी के पास होती हैं या फिर मैं बना लेती हूँ तो मैं ज़रूर शेयर कर देती हूँ आपके पास, बट अगर नहीं होती है तो फिर आपको दिक्कत होती है पढ़ने में। तो मैं आपको यही कहूँगी कि चाहे नई लो बुक्स या पुरानी लो, वो आपकी मर्ज़ी है, बट ले लो। ठीक है। तो ये थी आपकी इसके बारे में। अगर आप थोड़ा सा देखो तो बाउंडेडनेस ऑफ अ सेट देखो, सेट बाउंडेड बिलो, आपने टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स में सब कुछ पढ़ा ही था। अनबाउंडेड सेट, बाउंडेड सेट, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, बिल्कुल सेम ऐसा लग रहा है कि वही बुक है स्टार्टिंग में। तो
उसके बाद यही है, इसमें कन्वर्जेंस के बारे में मिलेगा आपको। डरबॉक्स थ्योरम तो आपने पहले पढ़ी थी, एडवांस कैलकुलस में थी आई थिंक सो, बट हमने पढ़ी हुई है ये चीज़। ये देखो रिचलेस टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, ये उसी बुक से मिलता जुलता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दी ये चीज़। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकंड बुक की। इस बुक का काम हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड बुक की न्यूमेरिकल एनालिसिस की। देखते हैं इसमें क्या कुछ है। देखो चैप्टर्स की नेम है फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स, इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स, इंटरपोलेशन विद अनइक्वल ऑपरेटर्स, देन फोर्थ वन इज सेंट्रल डिफरेंस। जस्ट अ मिनट, अब क्लियर है। अब देखो फोर्थ वन इज सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये क्या है, ये कह सकते हो आप जो न्यूमेरिकल मेथड वाला पार्ट था ना, उसका थोड़ा सा एडवांस लेवल है, उससे थोड़ा सा आपको मिलता जुलता यहाँ पे दिखाई देगा। हम बाकी आगे फर्दर पढ़ेंगे ऑपरेटर्स वगैरह, तो उससे थोड़ा रिलेटेड आप इस मैथ को लगा सकते हो। ठीक है, ये आपके चैप्टर्स के नाम है। यूनिट वाइज अगर हम बात करें तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड का सेक्शन नंबर 1 बनता है, फोर्थ फिफ्थ का सेक्शन नंबर 2 बनता है, सिक्स सेवन्थ का सेक्शन नंबर 3 बनता है, एंड एट्थ नाइन्थ का सेक्शन नंबर 4 बनता है। डिटेल आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, सिलेबस वही कुरुक्षेत्र, CDLU, CBLU, CRSU, MDU और IGU GGU में भी आई थिंक सो यही सेम होगा। आप मुझे बता देना अगर किसी का डिफरेंट हो तो। ठीक है, ये आपका ये वाली बुक थी। ओके, तो अब तीसरी बुक है वो है ग्रुप्स एंड रिंग्स, जो कि काफ़ी मुश्किल बुक है। मुझे आपसे ये पूछना था कि मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगी कि हम सबसे पहले ग्रुप्स एंड रिंग्स को ही स्टार्ट करें, क्योंकि मुश्किल मैथ है। अगर लास्ट में मतलब बाद में शुरू करेंगे तो फिर एग्ज़ाम के टाइम तक कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैं आपको ग्रुप्स एंड रिंग्स ही पहले स्टार्ट करवा देती हूँ, और इस बार चाहे एक बुक कर लेंगे बट वो अच्छे से करेंगे। तो आप मेरे को ये बता देना कि आप क्या चाहते हो, कि मैं एग्जांपल्स करवाऊँ, ये एक्सरसाइज करवाऊँ, या फिर दोनों चीज़ें करवाऊँ। देखो अगर मैं एग्जांपल करवाती हूँ तो फिर आप लोगों के कमेंट आते हैं कि एग्जांपल तो हर कोई करवा देता, आप एक्सरसाइज नहीं करवाते, बुक में से देख के पढ़ा देते हो और ये सब। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती देखो एक्सरसाइज करवाने में। प्रॉब्लम ये होती है कि टाइम नहीं होता। अगर मैं एक्सरसाइज करवाने लग जाऊँ तो फिर आपकी दोनों बुक्स रह जाएंगी, मुझे दिक्कत नहीं है। और अगर मैं एक्सरसाइज करवा देती हूँ तो फिर आप में से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो खुद ट्राई करते हैं एक्सरसाइज को, तो फिर वो बोलते हैं कि दीदी हम खुद ट्राई करेंगे, आप एग्जाम्पल्स ही करवा दो। तो अब आप मुझे बता देना आप क्या करना चाहते हो। दोनों कहोगी तो मैं दोनों करवा दूँगी, बट फिर मैं ये नहीं कह सकती कि मैं आपको तीनों बुक कंप्लीट करवा पाऊँगी। चाहे हम एक बुक कर लेंगे, सिर्फ ग्रुप्स एंड रिंग्स ही कर लेंगे अच्छे से, दोनों चीज़ें करवानी तो मुझे बता देना स्टार्टिंग में, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोनों करवा दूँ। ठीक है, तो वो अब आप पे डिपेंड करता है। ऐसा ना हो कि अगर मैं एग्जांपल डाल रही हूँ तो फिर आप कमेंट में ऐसे बोलो कि आप एक्सरसाइज नहीं करवाते, या फिर मैं एक्सरसाइज करवा रही हूँ तो फिर आप ऐसे बोलो कि आप एग्जाम्पल नहीं करवाते। तो स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लेना ये चीज़ कि आपने क्या करना है। ठीक है, ओके, क्योंकि ये मुश्किल बुक है इसलिए मैं बोल रही हूँ। अगर इसके एग्जांपल्स करवा दूँगी, मैं एक्सरसाइज बिल्कुल छोड़ दूँगी तो फिर आपको इसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि ये मैथ मुश्किल है, मैं आपको पहले ही बता दूँ चीज़। इसके चैप्टर की नेम देखो, बिल्कुल टोटली डिफरेंट, आपने इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, तो बिल्कुल ही न्यू है ये। ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, कोसेट्स, होमोमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म्स, परम्यूटेशन ग्रुप्स, रिंग्स एंड फील्ड्स, आइडियल्स एंड क्वोशिएंट रिंग्स, होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स, इक्लूडियन रिंग्स, पॉलिनोमियल रिंग्स। सो बेसिकली रिंग्स एंड फील्ड्स के बारे में, रिंग्स फील्ड्स ग्रुप्स, इन तीन चीज़ों के बारे में ही हमें इस पूरी बुक में पढ़ना है। ठीक है, इसकी यूनिट वाइज मैं आपको दिखा देती हूँ बड़ी। ये देखो सेक्शन नंबर 1, डेफिनेशन ऑफ ग्रुप विद एग्जांपल एंड सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स, सब ग्रुप क्राइटेरिया, जनरेशन ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, कोसेट्स, लेफ्ट राइट कोसेट्स, इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप, कोसेट डिकम्पोजिशन, Lagrange's theorems and its consequences, नॉर्मल सब ग्रुप, क्वोशिएंट सब ग्रुप। तो आपका ये ग्रुप वाला इसके अंदर इंक्लूड होता है। होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म आपके सेक्शन नंबर 2 में कवर होता है। ठीक है, देन जो रिंग्स की इंट्रोडक्शन है, रिंग्स, सब रिंग्स, डोमेन फील्ड, वो इसके अंदर आता है, और इक्लूडियन रिंग्स आपका सेक्शन नंबर 4 में आता है। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट और सेकंड आपका सेक्शन नंबर 1 में होगा,
थर्ड एंड फोर्थ आपका सेक्शन नंबर 2 में होगा, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ आपके सेक्शन नंबर 3 में होंगे एंड एट्थ नाइन्थ आपके सेक्शन नंबर 4 में होंगे। और अभी ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि आपके एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, उस टाइम होंगे भी या नहीं होंगे, क्योंकि कोरोना में हम कुछ भी इस चीज़ की श्योरिटी नहीं कह सकते कि नोटिस भी क्या होगा एग्ज़ाम के पैटर्न का। अभी जो चल रहा था NE5 वाला वो होगा, या फिर पहले जैसे होता था कि एक यूनिट में से आपके क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, 2 में से 1 वो ही रहेगा, जो भी है तो कुछ नहीं कह सकते। तो हमें अपना सिलेबस अब कंप्लीट ही करना है, ये ही मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको यही कह रही हूँ कि हम ग्रुप्स एंड रिंग्स को सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो दूसरी बुक है मैंने आपको बताया कि आपकी जो न्यूमेरिकल एनालिसिस वाली है या फिर जो रियल एनालिसिस वाली है वो हमने पहले फिर भी पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत। सीक्वेंस वाली बुक अगर आपको आती है तो वो आप खुद भी पढ़ सकते हो, साइड बाय साइड उस बुक को आप खुद भी कर सकते हो, बट ये वाला मैथ खुद से नहीं होगा, तो इस वजह से मैं आपको यही करवा देती हूँ, ठीक है। ये करवा देती हूँ मैं। अभी जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से थ्योरी से एग्जाम्पल से वही स्टार्ट करेंगे। तो आप थोड़े दिन तक, 2 दिन तक, 3 दिन तक मुझे बता देना कि कैसे करना है, एग्जाम्पल करने, एक्सरसाइज करने, दोनों चीज़ें करनी है। फिर कैसे जैसे भी आपको करना है वो मुझे आप बता देना कमेंट्स में, ठीक है। जो भी ज़्यादा मतलब जिसमें भी ज़्यादा वोटिंग होगी जिस चीज़ को लेके, वैसे ही हम कर लेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी चीज़ में। ये आप पे डिपेंड करता है, पढ़ना तो आप नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये थी आपकी तीनों बुक्स की इंट्रोडक्शन। आई होप कि थोड़ी सी हेल्पफुल रही हो आपके लिए वीडियो, क्योंकि सिलेबस तो नहीं है बट हाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, आपको पता चल जाएगा कि नए सैम में आपने क्या करना है। और मुझे पता है कि आप वीडियो के लिए काफ़ी वेट कर रहे थे बहुत दिनों से, आज मुझे टाइम लगा तो मैंने सबसे पहले ये वीडियो ही बनाई है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि उनको पता चल जाए कि उन्हें क्या पढ़ना है क्या नहीं। और कमेंट्स में जो मैंने आपसे पूछा है उसे ज़रूर बता देना, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हो, तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं फिर जल्दी से ग्रुप्स एंड रिंग्स की फर्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।